आपके द्वारा संवाद परिचर्चा बैठक चल रही है, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? देखिए, मैं पहले आपको अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं कोऑपरेटिव बैंक वर्कर्स यूनियन का प्रदेश का महामंत्री हूँ, शिशिर शर्मा। और आज कोऑपरेटिव बैंक वर्कर्स यूनियन के तत्वाधान में पूरे प्रदेश के सहकारी बैंकों में कार्यरत सहकारी कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में यहाँ पे संवाद और परिचर्चा बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे अलग अलग जनपदों से आए हुए बैंक कर्मचारियों ने यहाँ पे संवाद परिचर्चा में हिस्सा लिया है। यहाँ पे उन्होंने कई बिंदुओं पे जहाँ शासन या सरकार से हमें सहायता की अपेक्षा है, उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ परिचर्चा करी है और हमारी कुछ मांगें हैं। उसमें सर्वप्रथम एक सबसे बड़ी मांग जो हम लोग बहुत वर्षों से कर रहे हैं, वो ये है कि 50 जिला सहकारी बैंकों को यूपीसीबी के अंदर मर्ज कर एक प्रदेश की एक बड़ी बैंक बना दी जाए। जिस तरह से अभी ग्रामीण बैंक का भी एक उदय हुआ, आप लोगों ने देखा, उस तरह से एक ग्रामीण बैंक का जिस तरह से उदय हुआ, उसी तरह से जो है एक प्रदेश की एक बैंक बना दी जाए। उससे क्या होगा कि एक तो बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक में जिला स्तरीय बैंकों में जो है मैंस पावर की कमी है और उस मैंस पावर की वजह से हम जो है बेहतर ग्राहक सेवा नहीं दे पाते, हम सही तरह से कॉमर्शियल बैंकों को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर सभी बैंकों को एक कर दिया जाएगा तो मैंस पावर में सुधार आएगा, आर्थिक स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, बैंकें सुदृढ़ होंगी और नेशनलाइज बैंकों को टक्कर देने वाली स्थिति में होंगी। क्योंकि आज जो जिला सहकारी बैंक गांव-गांव और एक एक किसान तक जो जुड़ी हुई है, वो सिर्फ जिला सहकारी बैंकें जुड़ी हुई हैं और किसानों का, एक आम आदमी का जिला सहकारी बैंकों पे बहुत अटूट विश्वास है। हमें उनकी आशाओं के अनुरूप और आवश्यक रूप से बेहतर होना है। तो आज मूलभूत ये सुविधा रहा। उसके बाद हमारे यहाँ मेडिकल क्लेम है, मेडिकल क्लेम की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। 12 से 17 के बीच में जो साथी भर्ती हुए हैं, उनको जो एक परमानेंट कर्मचारी होता है, उसके अनुरूप जो है उनको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, या अन्य और भी जो उनकी सेवा शर्तों में चीज़ें शामिल हैं, उन चीज़ों का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। उनके संबंध में आज यहाँ पे परिचर्चा हुई है और कई और अन्य संबंधों में यहाँ पे एक विस्तृत परिचर्चा हुई है। और यहाँ से भी लिखा है 15 दिनों के अंदर है कि आंदोलन करेंगे। क्या है आंदोलन, क्या रूप कराएंगे? नहीं प्रिय बंधु, मैंने 15 दिन के अंदर नहीं लिखा है। मैंने ये लिखा है कि आज यहाँ पे परिचर्चा होगी और परिचर्चा के दौरान यहाँ पे आगे हम सरकार से निवेदन करेंगे। हम आदरणीय सहकारिता मंत्री और आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी व सरकार, मुख्यमंत्री जी और शासन से निवेदन करेंगे कि हमारे ये विचारणीय प्रश्न है और इन चीज़ों का निस्तारण होना चाहिए। उसके उपरांत, क्योंकि मई और जून में सहकारी वसूली का अभियान शुरू होता है, जो हमारी हर बैंक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि संस्थाएं सुरक्षित रहेंगी तभी कर्मचारी सुरक्षित रहेगा। तो हमें पूर्ण निष्ठा के साथ सहकारी वसूली के अभियान को प्रोग्रेस देनी है। उसके बाद हम सब लोग साथी फिर जो है कार्यकारिणी बैठेगी और अगर समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो ट्रेड यूनियन एक्ट में जो भी प्रावधान होते हैं, ज्ञापन देना, धरना, प्रदर्शन, वो उन सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। क्या खास मांग है? जैसे 11 आपने देर की 11 बजे से क्या खास मांग है आपकी? प्रमुख क्या मांग है आपकी? प्रमुख मैंने अभी आपको बताया कि बैंकों का मर्जर, प्रदेश स्तर पे एक बैंक बनाई जाए। 16 जिला सहकारी बैंक हैं। 16 जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के सामने आज आर्थिक स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। वहाँ हमारे कई के सामने इस स्थिति का करना पड़ रहा है। अपने परिवार को जो है परिवार का इलाज तक नहीं करा पा रहे, उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो 16 जिला सहकारी बैंकों के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ अनुदान दे, उनको आर्थिक स्थिति पे मजबूर करे और मजबूत करने के साथ कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करें। ये मेरा सरकार से निवेदन है।